जी हाँ, नमस्कार साथियों। आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है साथियों, और वो गुड न्यूज़ है संविदा शिक्षक वर्ग 3 का, क्योंकि हाल ही में एएसबी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त नया अपडेट दिया है साथियों। और वो अपडेट है संविदा शिक्षक वर्ग 3 का, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से संविदा शिक्षक वर्ग 3 का इंतज़ार कर रहे थे साथियों कि कब हमें ईएसबी की वेबसाइट पे संविदा शिक्षक वर्ग 3 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे फाइनली ईएसबी ने रूल बुक जारी कर दिया है संविदा शिक्षक वर्ग 3 का, ठीक है। और ये रूल बुक आप जो है ईएसबी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं साथियों, या फिर आप एमपीपीईबी भी सर्च करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, और वहाँ से आप इस रूल बुक को अच्छा से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा साथियों कि क्या बीएड वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर जिनके पास में बीएससी बीएड हो या फिर जिनके पास में डीएलएड हो। तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल से देने वाला हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या मेरा लास्ट ईयर है तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या। ये सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बारीकी से यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, और क्या ऐसा कुछ परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पिछला वर्ग 3 का जो पेपर हुआ था उसके आधार पे यदि हम देखें तो इसमें क्या परिवर्तन ऐसा यहाँ पे हुआ है। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पे इन्होंने रूल बुक जारी किया है। और इन्होंने जो ऑनलाइन प्रक्रिया का जो डेट यहाँ पे रखा है साथियों, वो है 1/10/2024 का, जो कि काफ़ी नज़दीक है। और इसका लास्ट डेट होगा फॉर्म अप्लाई करने का, वो होगा 15/10/2024। यदि हम इस 1 और 15 के बीच में अंतर देखें साथियों, तो बहुत ही कम समय यहाँ पे दिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान आपको ये देना है साथियों कि आपको फॉर्म बहुत ही जल्द से जल्द हो सके तो 1 तारीख से ही जो है आप फॉर्म अप्लाई करने का प्रयास करें। और 1-2 दिन में आप जो है फॉर्म को अप्लाई करके पूर्ण रूप से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद में जो आवेदन पत्र का जो संशोधन के लिए इन्होंने जो डेट दिया है, 1 से 20 तक आप जो है संशोधन कर सकते हैं। जो कि उसमें कोई त्रुटि अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने जो शुल्क रखा है, जो कि हर बार ईएसबी जो शुल्क लेता है वो जो है सामान्य जनरल के लिए 500 रुपये रखा है इन्होंने। और उसके बाद में जो अदर कैंडिडेट है, जैसे एसटी हो गया या फिर एससी हो गया या पिछड़ा वर्ग जो हो गया है ना, उनके लिए इन्होंने जो रखा है साथियों, वो रखा है 250 रुपये, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पोर्टल शुल्क लगने वाला है 60 रुपये, ठीक है। और जो है फॉर्म भरने का जो लॉगिन या फॉर्म भरने का जो शुल्क यहाँ पे इन्होंने रखा है 20 रुपये, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में क्या है इस पर हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त और जिसका हम काफ़ी इंतज़ार भी करते हैं, क्योंकि ये तो हम सभी का इंतज़ार रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा। अब यहाँ पे जो है रूल बुक में एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया है, जो कि 10 नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024। यदि हम अभी देखें साथियों तो हमारे पास में बहुत ही कम समय है। और ये जो है 2 शिफ्ट में होने वाली है ना, सुबह और शाम को। ये आप देख लीजिएगा, जो कि 7 से 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, ठीक है। और उसके बाद में 8:50 से 9 बजे तक ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में द्वितीय चरण में होगा दोपहर को 12:30 बजे तक आपको क्या है रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको 1:30 बजे तक आपको पहुँचना होगा, ठीक है। उसके बाद में 2:20 से आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 2:30 तक होगा, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कि अभ्यर्थियों को क्या करना है, ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड जो कैसे होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। सो ये पूरा रूल बुक को आप देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों तक ये संदेश पहुँचा पाऊँ कि ईएसबी ने फाइनली जो है रूल बुक जारी कर दिया है। और इसमें जो खास जो मुख्य बातें हैं उन पर हम नज़र डाल लेंगे कि क्या जो है हमें याद रखना होगा। सो अब मैं लेके चलता हूँ आपको पात्रता परीक्षा में
क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो इन्होंने जो मेंशन यहाँ पे किया है साथियों वो 2018 के आधार पे किया है ना। जिसमें कि पात्रता जो है पद का नाम इन्होंने दिया है प्राथमिक शिक्षक और पद की श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी है ना। और उसके साथ साथ में ये आप देख लीजिएगा परीक्षा केंद्र जो होगा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है साथियों कि प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 के अनुसार परीक्षार्थियों को निम्नलिखित यहाँ पे योग्यताओं का ध्यान देना होगा, ठीक है। क्या कि कम से कम आपके पास में 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी और साथ ही साथ आपके पास में समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का आपके पास में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। 50% अंकों के साथ में आपके पास में हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास हो आप, और आपके पास में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि आपके पास में डीएलएड हो या फिर डीएड हो, है ना। तो ये आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देखोगे सेकंड पॉइंट पे कि कम से कम 45 अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2022 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष जो है 4 वर्षीय स्नातक उपाधि आपके पास में बीएलएड आपके पास में होना चाहिए। सो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। और कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी और समकक्ष में शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे साथियों कि आपके पास में 12th में कम से कम 50% जो मार्क्स वो होना चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे रखा है कि कम से कम 50% मार्क्स के साथ में जो है 4 वर्ष का आपके पास में स्नातक उपाधि जो कि बीएलएड कहा जाता है वो यदि आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और स्नातक उपाधि प्रारंभिक 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या किसी का यदि किसी का जो है लास्ट ईयर है तो वो क्या एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सो आरक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता आहर्त यानी कि 5% का छूट यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि हर बार दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट वाला कोई भी भर्ती आता है उसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ में इन्होंने कहा है कि संस्कृत पाठ्यशाला में जो है प्राथमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य आदि विषयों के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड या फिर उत्तर माध्यम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। और इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पे जो इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉइंट रखा है साथियों, जो हम सभी को इंतज़ार था और आपका भी इस पॉइंट को देखने के बाद में पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। और ये डाउट क्लियर होगा बीएड वाले साथियों के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि ग नंबर पे है, क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने दिया है। सो इस बार यहाँ पे क्लियर जो है रूल बुक में दे दिया है साथियों कि बीएड वाले जो है वर्ग 3 का जो पात्रता परीक्षा होगा इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो बीएड वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। और डीएलएड हो या फिर जो है बीएड वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बुरी खबर है। और जो वो चाहे डीएलएड हो या फिर हम कह सकते हैं कि डीएड हो, उनके लिए यहाँ पे बहुत खुश खबर है साथियों, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर्त होने के लिए न्यूनतम जो अंकों का जो प्रतिशत यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है साथियों। पिछले बार जो वर्ग 2 में हुआ था, जैसे कि आपने देखा था कि किसी के अगर 50 नंबर यानी कि यदि 150 नंबर का पेपर है, जैसे कि आपको आगे सिलेबस भी दिखाने वाला हूँ। सो टोटल 150 क्वेश्चन है, उस 150 में से आपको 75 नंबर लाना अनिवार्य ही है। यदि आप 75 नंबर नहीं ला पाते हो तो नॉट क्वालिफाई होंगे, ठीक है। सो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो SC हो या ST हो, उनको
जो है 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। और अन्य के लिए यहाँ पे रखा है, जैसे जनरल हो गया है ना, जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए 60%, ठीक है, जो कि 90 लगभग 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है। सो ये बातों का आपको जो है विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो 7वें नंबर पे इन्होंने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ 50% जो है आहतकारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उसके पास में मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। अब ये उस कंडीशन में होगा साथियों कि यदि आप कोई विकलांग हो या आपके पास में कोई सर्टिफिकेट हो, तो उस कंडीशन में यदि यहाँ पे कुछ आरक्षण मिलता है, जो 50% का आहतकारी अंक लाभ तभी मिलेगा यदि आपके पास में जो है मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो कि जो मुख्य बातें हैं उनसे मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू करा दूँ, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया साथियों। उसके बाद में जो नेक्स्ट अगला जो इन्होंने यहाँ पे किया है वेतन भत्ते का, जो कि हम सभी को काफ़ी इंतज़ार रहता है। सो यहाँ पे न्यूनतम वेतन जो है साथियों 25,300 और महंगाई भत्ता यहाँ पे 8 होगा, जो कि लगभग 25,000 प्लस जाएगा, 26,000 प्लस जाएगा आपका वेतन, ठीक है। सो आपने यहाँ पे वेतन भी देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे योग्यता भी हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ परीक्षा कैसे होने वाली है, ठीक है। सो परीक्षा यहाँ पे होने वाली आपकी ऑनलाइन और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया साथियों, वो होगा आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए बहुत गुड न्यूज़ हो सकता है। क्योंकि बहुत बार होता है क्या साथियों कि यदि माइनस मार्किंग होता है तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी जो है क्वालिफाई से काफ़ी पीछे आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैं लेके चलता हूँ, और आप सभी से मैं पुनः फिर से रिक्वेस्ट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों आपसे कि आप ESB के साइट पर जाके आप खुद देखें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखोगे आपको विश्वास नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप इस नोटिफिकेशन के बारे में जानो। उसके बाद में आप अपने आँखों से आपके ही फ़ोन में या आपके पास में लैपटॉप हो या फिर जो भी इंटरनेट चलाने का साधन हो, वहाँ पे यदि आप अच्छा से देखिए। इसके बाद में फिर आपका जो टाइम टेबल है वो फिक्स करें, क्योंकि हमारे पास में अभी समय बहुत ही कम है ना। ये इस बातों का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसके बाद में यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है ना। सो बीएड वाले इस बार जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फॉर्म भरते समय कुछ विशेष बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, वो चाहे डेट ऑफ बर्थ की बात हो या फिर आधार कार्ड हो, है ना। सो परीक्षा डेट मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। फॉर्म भरने की डेट भी हमने यहाँ पे बता दिया था, क्योंकि 1/10 से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 15/10 तक होगा, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे। एग्ज़ाम फीस भी बता दिया, और सेंटर पे आप देख लीजिएगा, बालाघाट हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर और सतना, सीधी उज्जैन, ये कुछ जो सेंटर इन्होंने दिया है, ठीक है। सो ये आपने देख लिया साथियों। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सिलेबस की ओर कि क्या सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। सो पिछले बार यदि आपने वर्ग 3 का पेपर दिया होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो चाहे CDP हो या फिर लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो या फिर मैथ्स हो या फिर पर्यावरण हो, जिसे EVS कहा जाता है। सो सेम वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उतने ही नंबर के। यदि हम बाल विकास की बात करें साथियों, चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी की बात करें, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। उसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट है, यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया जाता है साथियों। जैसे कि आपका जो लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट है, जो अच्छा है, जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से आप नंबर अच्छा खासा से वहाँ से अच्छा खासा से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सो जो पहला लैंग्वेज होगा वो आपका मनपसंद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो कि 30 नंबर का होगा, जो कि 30 ही क्वेश्चन हो उसमें देखने को मिलेंगे। सेकंड लैंग्वेज भी आपके
हिसाब से आप चूज़ करेंगे, है ना। उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर का होगा। नेक्स्ट अगला मैथ्स होगा जो कि सभी के लिए होगा, ठीक है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा। और पर्यावरण जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का ही होने वाला है, ठीक है। सो इस प्रकार यदि टोटल क्वेश्चनों की संख्या यदि हम देखें तो 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर का ही होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में इन 150 क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है 2:30 घंटे का, यानी कि 2.5 घंटे का आपके पास में समय होगा, है ना। और आपको इस 150 क्वेश्चनों को हल करना होगा। और क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और बहुविकल्पी होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होगा, जो कि मैंने शुरू स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। इसके बाद में ये सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। और सिलेबस का मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल से जानकारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। और सो मैं यहाँ पे सिलेबस भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, जो कि पूरे सब्जेक्टों का सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा साथियों, कि आपको सिलेबस पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना होगा साथियों, क्योंकि बहुत बार हम गलती बहुत ही ज़्यादा ये कर लेते हैं कि हम जहाँ कोचिंग लगाते हैं, हम जो बुक से पढ़ते हैं उस पर ज़्यादा हम ध्यान दे देते हैं। और मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं कि कोई भी वो चाहे कोचिंग संस्थान वाला कोई टीचर हो या फिर कोई भी बुक हो, वो बुक आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। और सिलेक्शन के दौरान आने वाली समस्याओं का वो हल नहीं दे सकते हैं। और इसका पूरा जो सॉल्यूशन है, यदि आप रूल बुक के आधार पे यदि आप देखते चले, इसको पूरा समझते हुए यदि आप फॉर्म अप्लाई करें, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम के बाद में सेकंड एग्ज़ाम, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो सारी जो प्रक्रिया है यहाँ से यदि आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है ना। क्योंकि जो रूल बुक में कहा गया है, जो यहाँ पर लिख दिया गया है, वो ही अप्लाई होने वाली है आपके सिलेक्शन प्रोसेस तक, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो इसीलिए आप सिलेबस पे अच्छा से अच्छा ध्यान दें, है ना। और सिलेबस के आधार पे आपकी तैयारी को जो है अब आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन के पूरे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ईवीएस किस प्रकार यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। और नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, जो कि सिलेबस को लेके रहेगा, है ना। ये वीडियो तो आप लोगों को यही जानकारी देने के लिए था साथियों कि जो है फाइनल ईएसबी ने जो है संविदा शिक्षक वर्ग 3 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है, ठीक है। सो ये आपने देख लिया होगा साथियों। सो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि अब आपका इंतज़ार की जो घड़ी है कहीं ना कहीं वो खत्म होती है, और अब आपकी तैयारी को आप बहुत ही अच्छा से और बहुत ही ईमानदारी के साथ में आप तैयारी करेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको नेक्स्ट अगला जो वीडियो होगा, जो कि सिलेबस को लेके रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।